आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड टीका बनाने में हो गया है आत्मनिर्भर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल लखनऊ में पार्टी के बूथ अध्यक्षों और प्रबुद्ध वर्ग सहित कई कार्यक्रमों को किया संबोधित। विपक्ष पर वंशवाद और जातिगत राजनीति का लगाया आरोप। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में कल से वोकल फॉर लोकल थीम पर शुरू हुआ 24वां हुनर हाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कल वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से यह बात कही। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के नवीकरण से समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश को मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी तो ये वैक्सीन चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई तो वे इनमें खामियां निकाल रहे हैं। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है, तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। प्रधानमंत्री से बातचीत में कई लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैटर्न के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैटर्न का कार्य देख रही हूँ। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। वाराणसी के पांडेपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय CSC अस्पताल के डॉक्टर वी शुक्ल ने कहा कि लोग वैक्सीन से खुश हैं।
मैं डॉक्टर वी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी से। सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और प्राथमिकता वाले 30 करोड़ से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल वंशवाद और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही बिना किसी भेदभाव के काम करती है और परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के खिलाफ है। कल लखनऊ में बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं की सभा में श्री नड्डा ने कहा कि देश में करीब 1500 राजनीतिक दल हैं और वे सभी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि केवल भाजपा में ही लोकतंत्र है और कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। श्री नड्डा ने प्रबुद्ध वर्ग को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र कोविड महामारी का मजबूती के साथ सामना कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश के दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को एक नई पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में वोकल फॉर लोकल थीम के साथ कल से 24वां हुनर हाट शुरू हो गया है। यह 4 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका आज औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट के शुभारंभ के मौके पर कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले कारीगरों और दस्तकारों को हुनर हाट के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन तय किया है। राज्य के अपर मुख्य चिकित्सा सचिव एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कल प्रदेश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया था। इसके बाद शेष छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश में 1537 बूथ बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी वरीयता क्रम के अनुसार वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। राज्य में टीकाकरण के लिए 1527 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर कल स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराक दी गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 370 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 484 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 97.30% हो गई है। अब तक यहां लगभग 5,82,000 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारत अपने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक विशेष कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। नेताजी ने 1938 के ऐतिहासिक हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नेताजी के विचार और आदर्श लोगों को मजबूत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से पूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड टीका बनाने में हो गया है आत्मनिर्भर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल लखनऊ में पार्टी के बूथ अध्यक्षों और प्रबुद्ध वर्ग सहित कई कार्यक्रमों को किया संबोधित। विपक्ष पर वंशवाद और जातिगत राजनीति का लगाया आरोप। लखनऊ के अवशिल्प ग्राम में कल से वोकल फॉर लोकल थीम पर शुरू हुआ 24वां हुनर हाट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।